गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 19 के पार्ट फर्स्ट में आपका वेलकम। तो ये यूनिट थर्ड लेक्चर नंबर 19 पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 18 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में फोरियर सीरीज को डिफाइन किया था और फोरियर सीरीज में हमने पीरियोडिक फंक्शन बताया था और उसके बाद फोरियर सीरीज को डिफाइन किया था और उसके आइलर्स फॉर्मूलेज को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स बताई थी, इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए। और पार्ट सेकंड में हमने हाफ रेंज सीरीज के लिए फॉर्मूले बताए थे और डिरिचलेट्स कंडीशंस को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर नंबर 19 के पार्ट फर्स्ट में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फोरियर सीरीज के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोरियर सीरीज for the function f(x) equal to x in the interval 0 less than x less than 2 pi। ये क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमें फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) equal to x 0 less than x less than 2 pi। इसकी हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 18 में बताया था, तो इसका सॉल्यूशन हियर गिवन दैट f(x) equal to x 0 less than x less than 2 pi। ये इंटरवल और ये फंक्शन आपको गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोरियर सीरीज of f(x). Let Fourier series of f(x) इक्वल टू क्या होती है जनरल, a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस एंड सो ऑन प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस एंड सो ऑन। और इसकी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है दैट इज द a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। तो ये आपकी फोरियर सीरीज है। सो दिस इज नंबर 1 वेयर n equal to 1 2 3 up to
n। तो हमें fx गिवन है और उसकी फोरियर सीरीज होगी fx इक्वल टू दिस नंबर फर्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोरियर कांस्टेंट्स a0, an और bn। तो नाउ वी हैव a0 इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन, तो लिमिट है आपकी 0 to 2 पाई इंटरवल, तो 0 to 2 पाई fx dx। ये फॉर्मूला होता है a0 फाइंड आउट करने का। तो a0 इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और fx की वैल्यू है x, तो fx की जगह हमने x पुट किया dx। सो नाउ दिस बिकम्स 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 पाई इंटीग्रेट x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, सो x²/2 0 to 2 पाई 1/2 पाई। अब इसमें हमने लिमिट्स रखी, तो सबसे पहले अपर लिमिट तो 2 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह 0 किया तो 0, so this becomes to 1/4 पाई into 4 pi square, so this becomes to pi square। सॉरी, पाई से पाई कैंसिल, दिस बिकम्स टू पाई। तो ये a0 की वैल्यू हुई। an के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू 1/pi 0 to 2 पाई fx cos nx dx। ये आपका an मतलब फोरियर कांस्टेंट an को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं हमने वैल्यूज पुट की, तो 1/pi 0 to 2 पाई x, fx की जगह हमने x पुट किया, cos nx dx which is equal to 1/pi। अब ये दो फंक्शंस हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन को। तो फर्स्ट फंक्शन x और cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन x का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n dx, और ये हो गया आपका 0 to 2 पाई। तो नाउ 1/pi x sin nx अपॉन n माइनस, अब इसका अगेन हम करेंगे तो 1 ये sin nx अपॉन n, तो ये हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट 0 to 2 पाई। So putting the limits,
a n इक्वल टू 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई, x की जगह 2 पाई इंटू साइन 2n पाई अपॉन n, और ये माइनस माइनस प्लस cos 2n पाई अपॉन n स्क्वायर। अब हम इसकी लोअर लिमिट रखेंगे तो ये x से ये 0 माइनस 0, और ये प्लस था तो माइनस cos 0 अपॉन n स्क्वायर। So this becomes to 1 upon pi और sin 2n pi 0, तो ये आपका 0 हो गया, प्लस और cos 2n pi ये 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन पाई इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये आपकी a n की वैल्यू 0 आई। सिमिलरली bn इक्वल टू, bn का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस लिमिट 0 टू 2 पाई fx sin nx dx। So this becomes to 1 upon pi इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और fx है आपका x sin nx dx, again integrating, so 1 upon pi इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos nx अपॉन n dx, और लिमिट 0 टू 2 पाई। So this becomes to 1 upon pi minus x cos nx upon n, और ये माइनस माइनस प्लस, और cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin x nx अपॉन n, और ये n स्क्वायर, तो ये sin nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट 0 टू 2 pi। So this becomes to 1 upon pi, upper limit minus 2 pi cos 2n pi upon n plus sin 2n pi upon n स्क्वायर, अब लोअर लिमिट 0 प्लस 0, और यहां पर माइनस साइन 0 अपॉन n स्क्वायर। सो दिस बिकम्स टू माइनस 2 पाई 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 2 पाई अपॉन n। सो दिस बिकम्स टू, पाई से पाई कैंसिल, तो माइनस 2 upon n, here n equal to 1, 2, 3 and so on।
तो हमें a नॉट की वैल्यू ये है, a n की वैल्यू ये, और b n की वैल्यू -2/n। तो पुटिंग the values of a naught, a n and b n in first, we get, हमें क्या फाइंड आउट हुआ, fx इक्वल टू x इक्वल टू, फर्स्ट में क्या है, a नॉट, तो a नॉट की वैल्यू पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n, a n cos nx प्लस b n sin nx। तो यहां पर a नॉट की वैल्यू पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया an 0 cos nx प्लस bn की वैल्यू है आपकी -2/n, तो ये हो जाएगा -2/n sin nx। तो दिस बिकम्स टू पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -2/n sin nx। ये टर्म cos के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। So this becomes to pi minus पहला टर्म आएगा n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -2 sin x, n इक्वल टू 2 पुट किया तो माइनस sin 2x, n इक्वल टू 3 पुट किया -2/3 sin 3x, माइनस n इक्वल टू 4 पुट किया -1/2 sin 4x प्लस एंड सो ऑन। सो ये आपकी fx इक्वल टू x पर फोरियर सीरीज हुई। दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ fx एट इन इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। इस इंटरवल में ये आपकी फोरियर सीरीज है। तो इस तरह से हम फोरियर सीरीज को कंप्यूट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम। Example second, expand fx equal to x square in the interval 0 less than equal to x less than x less than 2 pi। Expand fx in the interval this
in Fourier series, if the period is 2 pi, or number B, the period is not specified. ये दूसरा एग्जांपल है। तो जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट को सॉल्व किया था, उसी तरह से हम इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, so let fx equal to x square equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinite a n cos nx plus b n sin nx be a Fourier series. So this is first. Now we have to find out a naught. तो हम a को a निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन 2a, मतलब a पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। जब पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड 2 पाई है इंटरवल का। तो a नॉट इक्वल टू होता है 1/2 पाई, फॉर्मूला 0 to 2 pi fx dx इसके लिए। So this becomes to 1/2 pi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi fx इक्वल टू यहाँ क्या है x स्क्वायर dx। So this becomes to 1/2 pi और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 2 pi। So this becomes to 1/2 pi और 2 pi का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। So this becomes to 1/2 pi into 2 का क्यूब 8 pi क्यूब अपॉन 3, तो विच इज इक्वल टू 4/3 pi square. This is the value of a naught. Again we have find out the a n. Formula is 1/pi 0 to 2 pi fx cos nx dx. So this becomes to 1/pi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi fx की जगह x स्क्वायर cos nx dx, which is equal to 1/pi। अब इंटीग्रेशन बाय पास करेंगे इस इंटीग्रेशन का, जो दो फंक्शन है और जब दो फंक्शन होते हैं तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं। तो x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n dx और लिमिट 0 to 2 pi 1/pi x स्क्वायर sin nx अपॉन n माइनस 2/n हमने कॉमन ले लिया और फिर हमने इसका x sin nx का इंटीग्रेशन किया। तो फर्स्ट फंक्शन x और sin nx का हुआ माइनस cos nx अपॉन n माइनस x का डिफरेंशिएशन
x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू माइनस cos nx अपॉन n dx और लिमिट 0 टू 2 पाई। तो दिस becomes to 1 upon pi x square sin nx upon n माइनस ये n तो 2x upon n स्क्वायर cos nx और ये आपका माइनस माइनस मिलकर के प्लस 2 upon n 2 upon n into ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस cos nx का साइन nx अपॉन n स्क्वायर और 0 टू 2 पाई। सो 1 अपॉन पाई, अब इसकी लिमिट रख दें तो 2 पाई का होल स्क्वायर साइन 2 n पाई अपॉन n माइनस 2 इंटू 2 पाई अपॉन n स्क्वायर कॉस 2n पाई माइनस 2 अपॉन n क्यूब साइन 2n पाई। ये अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0। सो दिस बिकम्स टू 4 अपॉन n स्क्वायर, n इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये sin 2n पाई की वैल्यू 0 और ये इसकी वैल्यू 0, तो दिस बिकम्स टू 4 अपॉन n स्क्वायर। where n equal to 1 2 3 and so on। Similarly, Bn equal to 1 upon pi 0 to 2 pi fx sin nx dx। अब इसमें 1 upon pi 0 to 2 pi fx की जगह x square sin nx dx। So this becomes to 1 upon pi, again integration by parts, so ये होगा आपका x स्क्वायर माइनस cos nx अपॉन n माइनस 2x माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos nx अपॉन n क्यूब और लिमिट होगी 0 टू 2 पाई। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा। इसमें हमने लिमिट्स रखी तो आपको सिंप्लीफाई करने पर लिमिट्स पर ये वैल्यू फाइंड आउट होगी -4 पाई अपॉन n। तो हमें a नॉट, a n और b n दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। a नॉट, a n और b n तीनों की वैल्यू, तीनों फोरियर सीरीज कांस्टेंट्स हमें फाइंड आउट हुए। तो पुटिंग these values in first, that is
fx इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos nx प्लस b n sin nx। इसमें हमने पुट किया तो fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, a नॉट इक्वल टू 4/3 पाई स्क्वायर, a नॉट की वैल्यू यही आई थी 4/3 पाई स्क्वायर प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। अब a n आया आपका 4/n स्क्वायर cos x प्लस b n माइनस 4 पाई अपॉन n, तो माइनस 4 पाई अपॉन n साइन nx। अब इसमें n इक्वल टू 1 से लेकर के n इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 cos x, फिर उसके बाद n इक्वल टू 2 पुट किया तो nx, तो इसका आया आपका प्लस cos 2x। n इक्वल टू 3 पुट किया तो ये आया 4/9 cos 3x प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें माइनस हमने 4 पाई को कॉमन ले लिया तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो साइन x, n इक्वल टू 2 पुट किया तो 1/2 साइन 2x, n इक्वल टू 3 पुट किया 1/3 साइन 3x प्लस एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमको फाइंड आउट हुई। तो दिस इज द फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज आपके ए का ये आंसर है। अब बी में द पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो बी का आंसर 2b का if period of the function not given, that is not specified, we can not compute the Fourier series। जब हमारा पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होगा तो हम फोरियर सीरीज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये सेकंड, तो इसमें हमने इस लेक्चर में 2 एक्सरसाइज आपको कराए और इससे नेक्स्ट इसके पार्ट 19 के पार्ट सेकंड में और एग्जांपल्स कराएंगे और इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।